हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख लीजिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, देखो एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमारी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो किसका साइन होता है? वो पॉवर्टी का साइन होता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता वहाँ क्या होता? वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मेन कॉज है वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी कॉज की वजह से हमारा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज बनता है वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जरूरी क्यों है, वो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हम इसमें कवर करते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट जरूरी क्यों है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है, प्लस हम ये देखना चाहेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट जब पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, फिर कल से हम मेन टॉपिक्स पर आएंगे जो जो हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है। देखो एम्प्लॉयमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो किसको शो करता है? वो हमारा पॉवर्टी को शो करता है। वो पॉवर्टी को शो करता है। हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉवर्टी के मेन कॉजेस क्या होते हैं। उसमें एक था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक वहां पर एक मेन कॉज था। तो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो इसलिए अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट हो, इसीलिए हमें एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो जीडीपी, मतलब कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि अगर हमारी ह्यूमन का अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन का अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो उससे क्या होगा? उससे हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर हमारा जितना भी ह्यूमन है वो अगर ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा किसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो उससे क्या होगा? हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होगी, और उसी इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी है हमारा सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए उनका टोटल हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जीडीपी। अब जीडीपी से कैसे हम लगाते हैं पता? तो देखो, जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है, लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है हमारा, वो अगर इंक्रीज करता है तो वो किसको शो करता है? वो शो करता है हमारा लेवल ऑफ इनकम को। और अगर हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज कर रही है, या पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है वो इंक्रीज कर रही है। तो जीडीपी हमारा एक इंडिकेटर है जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। की एम्प्लॉयमेंट को समझने में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर देखो, अगर हम प्लस माइनस छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ेंगे, अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो प्लस माइनस अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो बड़े बड़े अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला जो टर्म आता है, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो टर्म आता है हमारे पास वो है वर्कर।
वर्कर क्यों? क्योंकि देखो हम एम्प्लॉयमेंट, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वहां पर क्या समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक प्रोडक्शन में हो रहा है। इसीलिए हम सबसे पहले किसको लेते हैं, वर्कर को लेते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वर्क करता है। अब वर्कर कौन है, वर्कर की अगर हम डेफिनेशन लिख लें तो वर्कर कौन है, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग। वर्कर कौन है, वर्कर है इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसमें हो, एम्प्लॉयमेंट में हो और वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहा हो, मतलब कि वेजेस को अर्न कर रहा हो, ही इज नोन एज अ वर्कर। अब वर्कर कौन है, देखो वर्कर हमारे सब हैं, जो हमें जो विलिंगनेस रखते हैं वर्क करने की, वो सारे वर्कर हैं। भले ही वो वर्क ना कर रहे हो लेकिन फिर भी वो वर्कर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको काम करना चाहता है वो, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो वर्कर है। ठीक है, तो वर्कर कैटेगरी में हमारे सारे आते हैं जो काम करना चाहते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो सारे आते हैं हमारे वर्कर। ठीक है, अगर हम दूसरी डेफिनेशन ले वर्कर की, तो वर्कर की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी की में हमारी कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जो हमारी प्रोड्यूस करने वाली, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी। कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग द सर्विस। कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी, जीडीपी को कंट्रीब्यूट कराने में, जीडीपी को बढ़ाने में जो एक्टिविटीज करी जाती हैं, उसमें जो सर्विस देते हैं जो लोग, उनको बोला जाता है वर्कर। ठीक है, वर्कर यहाँ पर हमने समझ लिया कि वर्कर कौन होता है। अब हमारे सामने एक वर्ड आता है, वो आता है एम्प्लॉय। देन हु इज एम्प्लॉय, अगर वर्कर ये है तो एम्प्लॉय कौन है। देखो एम्प्लॉय के अंदर सब आते हैं जो जैसा भी वर्क करते हो, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, जो कंजप्शन एक्टिविटी भी करते हो, या फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीनों सेक्टर में वर्क करते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जितने भी सेक्टर में वर्क करते हो वो सब कौन होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे एम्प्लॉय। ठीक है, तो बेसिकली दोज हु आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज एम्प्लॉय। जो ऐसे व्यक्ति जो किस में एंगेज्ड हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, दे आर नोन एज एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय से हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन भी तो पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट को क्या है, एम्प्लॉयमेंट व्हेन अ एम्प्लॉय और अ वर्कर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जब कोई एम्प्लॉइज या कोई वर्कर्स किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हों, उस सिनेरियो को हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर कोई वर्कर खाली बैठा हो तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्कर काम कर रहा हो, वो सिचुएशन में काम कर रहा हो, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। हमने एम्प्लॉय समझ लिया, हमने वर्कर समझ लिया, हमने एम्प्लॉयमेंट समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली एम्प्लॉय जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर होते हैं हमारे हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, पहली बात तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो खुद का काम करते हैं, मतलब कि वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद का बिजनेस करते हैं, वो खुद का वर्क करते हैं। इसीलिए दोज हु आर इन देयर ओन वर्क और बिजनेस दे आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सारा रिस्क अपने ऊपर लेते हैं, वो खुद करते हैं, हर जो भी काम उनको करना पड़ता है। इसमें अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो कोई भी शॉपकीपर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, जब मन करो जब आओ, जब मन करे जाओ। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो उन पर लोग डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दे अर्न प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, उनका जो मेन जो मोटिव रहता है वो किस पर रहता है, प्रॉफिट पर रहता है, प्रॉफिट कमाने पर रहता है मेन मोटिव उनका। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इंडिया में मेल पॉपुलेशन में हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं 52% और फीमेल में भी हमारे 52% सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हायर्ड वर्कर्स की, तो हायर्ड वर्कर्स में हमारे आते कैजुअल वर्कर्स और दूसरी तरफ आते हैं हमारे रेगुलर वर्कर्स। जैसे कि यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हैं हायर्ड। हायर्ड का मतलब होता है
कि जो हायर करे गए हों, मतलब कि आपने उनको वेजेस पर रखा हो, वो होते हैं हमारे हायर्ड वर्कर्स, पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स। अदर्स से जो मतलब कि कोई भी पर्सन है उसने हायर्ड करे कि आप इतना वर्क करो, हम आपको इतने वेजेस देंगे, वो हमारे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। अब हायर्ड वर्कर्स में भी हमारी दो कैटेगरी आती है, हमारी कौन सी, कैजुअल वर्कर्स, और दूसरी है हमारी रेगुलर वर्कर्स। अब कैजुअल वर्कर जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, कैजुअल वर्क करेंगे ये, मतलब कि ये कोई परमानेंट बेसिस पर इनको किसी भी कंपनी ने या किसी भी फर्म ने नहीं रखा, ठीक है। ये इनको कभी भी कंपनी या फर्म हटा सकती है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह काम नहीं करोगे तो आपको वो हटा सकती है, इसीलिए इनको डेली वेजेस पर रखा जाता है। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो आप कंपनी टाटा बाय बाय कर देगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन परमानेंट वर्कर्स, और इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी टाइप की कोई भी स्कीम नहीं दी जाती है, ठीक है। ये हमारे होते हैं कैजुअल वर्कर्स। अगर हम देखते हैं तो मेल पॉपुलेशन हमारी इंडिया में 24% हमारी कौन है, कैजुअल वर्कर में आती है, और दूसरी तरफ फीमेल देखें तो 27% हमारी फीमेल पॉपुलेशन कैजुअल वर्कर्स में वर्क करती है। दूसरी तरफ अगर हम रेगुलर वर्कर्स की बात करें तो रेगुलर वर्कर्स आर दी वर्कर who are paid on the monthly basis and they are permanent, जिनको डेली बेसिस पर पेमेंट नहीं दी जाती, जिनको मंथली बेसिस पर पेमेंट दी जाती है, वो हमारे होते हैं रेगुलर वर्कर्स, और वो होते हैं हमारे परमानेंट, मतलब कि कंपनी आपको हटाएगी नहीं, जब आपका मन करे आप आओ काम। आपको अगर आपको आज अगर आप ये नहीं सोचोगे कि आज काम है, आज काम नहीं है, परसों भी काम है, तरसों भी काम है, उस जॉब सिक्योरिटी आपके पास है ही है, ठीक है। दे हैव सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब कि जो पीपीएफ होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स वगैरह सब कुछ चीजें दी जाती हैं, वो हमारे आते हैं रेगुलर वर्कर्स में। अगर हम देखते हैं तो मेल पॉपुलेशन हमारी 24% हमारी रेगुलर वर्कर्स में आती है, और फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 21% हमारी रेगुलर वर्कर्स में आती है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी रेगुलर वर्कर्स की, ठीक है, और कैजुअल वर्कर्स की। अगर हम रूरल की बात करें, रूरल एरिया जो होता है हमारा, रूरल एरियाज जो होते हैं हमारे, रूरल एरियाज में क्या होता है, जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनका जो रेशियो होता है हमारे अर्बन से, अर्बन की बात करते हैं हम, साथ में हम रूरल की बात भी करते हैं। इधर पे हमने एक टेबल बना ली। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे 38% है, और हमारे रूरल की अगर बात करते हैं वो तो हमारे 58% है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा रूरल की पॉपुलेशन हमारी क्या है, 58% हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन आती है वो हमारी रूरल से आती है, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा इंगेज किस में है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होना बहुत ज्यादा आसान चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा यही कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में, क्योंकि इसीलिए क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज से जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज से जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू प्राइमरी एक्टिविटीज, इसीलिए हमारा अर्बन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में। बात आती है यहाँ पर हमारी कैजुअल वर्कर्स की। तो कैजुअल वर्कर्स में अगर हम देखते हैं तो कैजुअल वर्कर्स में हमारे 15% हमारे अर्बन की पॉपुलेशन आती है, और वहां पर अगर हम देखते हैं तो 29% हमारी रूरल की पॉपुलेशन आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम रेगुलर बेसिस वर्कर्स की, तो यहाँ पर 47% जो है वो अर्बन से आती है, और हमारी 13% आती है जो वो रूरल से आती है। अब रेगुलर वर्कर्स में इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए लोगों की परमानेंट जॉब यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एम्प्लॉयज का जो रेशियो है हमारा वो ऐसा है कि जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 38% है, और जो हमारे अर्बन में और जो रूरल में है वो 58% है। इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों ऐसा है और क्यों कंट्रीब्यूशन कम है इनका जीडीपी में।
उसके बाद कैजुअल वर्कर्स की बता दी कि 15% जो हमारे अर्बन में आते हैं, 27% हमारे रूरल में आते हैं। क्योंकि कैजुअल वर्कर जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो उनको कुछ आता नहीं है, नॉन स्किल्ड होते हैं, इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन रूरल में ज्यादा है इन कंपेयर टू अर्बन। वहीं अगर हम रेगुलर वर्कर्स के देखें तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अर्बन में वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन ज्यादा है, इसीलिए रूरल में क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्कर्स आपको ज्यादा मिलेंगे इन कंपेयर टू, सॉरी, अर्बन में आपको 47% मतलब कि ज्यादा मिलेंगे रेगुलर वर्कर्स इन कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एम्प्लॉयज का रेशियो वगैरह सब कुछ। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे कुछ 2-3 डेफिनेशंस वगैरह रह गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखो, आपको इस चैप्टर में एक चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि किस चीज पर ध्यान देने की बात कर रहा हूं मैं, विलिंग टू वर्क और दे आर एक्चुअली वर्किंग, इन दोनों टर्म्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे विलिंग टू वर्क है उनमें हमारे वो वर्कर्स भी आते हैं जो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर पर बैठे हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। और एक्चुअली वर्किंग में वो पीपल्स आते हैं हमारे जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं और आगे भी काम करेंगे। ठीक है, इन दोनों को समझने का जो पर्पस है वो हमारा यही है कि हमें सबसे पहले लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, लेबर कौन है। लेबर देखो हर वो पर्सन है जो एक्चुअली किसी भी वर्क में काम कर रहा है, किसी भी वर्क में एम्प्लॉयड है या फिर वो एक एम्प्लॉय है, वो क्या है, एक लेबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी इंजीनियर को, वो किसी भी लेवल का इंजीनियर हो, वो ग्रुप ए का लेवल का इंजीनियर हो, वो भी एक लेबर है। हम अपनी इकोनॉमिक्स में ऐसे व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, जो एक फैक्टर है हमारा प्रोडक्शन में, या फिर वो किसी भी प्रोडक्शन में एक फैक्टर है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हमारा लेबर में ही आएगा। ठीक है, इसलिए लेबर का मतलब ये नहीं होता कि वो कम पढ़ा लिखा है। लेबर का मतलब वो है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, वो क्या है, एज अ लेबर या फिर एज अ वर्कर। ठीक है, तो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, लेबर तो हमने समझ लिया, लेकिन लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मतलब कि जो लेबर सप्लाई जो होती है हमारी, लेबर सप्लाई का मतलब ये होता है, जितने भी वर्कर्स जो हैं वो विलिंग कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, ऑन द इन किसके बदले, वेज रेट के बदले, मतलब कि वेजेस के बदले जो काम करना चाहते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे लेबर सप्लाई में। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो काम करना चाहते हैं किस पर, पर्टिकुलर वेज रेट पर वो काम करना चाहते हैं। उन पूरे सारे वर्कर्स को बोलते हैं हम लेबर सप्लाई। दूसरी तरफ आते हैं हमारे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या है, देखो, लेबर फोर्स का मतलब है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ये इसमें हमारे कौन से वर्कर आते हैं, इसमें हमारे वो वर्कर आते हैं जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं लेबर फोर्स। जो हमारे फैक्ट्रीज में कोई भी वर्कर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो लेबर फोर्स होती है, वो हमारी लेबर सप्लाई नहीं होती। लेबर सप्लाई क्या है, लेबर सप्लाई वो है जो काम करना चाहते किसी भी वेज रेट पर, लेकिन वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, और लेबर फोर्स क्या है, जो एक्चुअली वर्क कर रही है और आगे भी वर्क करेगी, वो क्या है, वो लेबर फोर्स है। अब इसी के साथ है हमारा एक वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स में क्या आता है, देखो, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग, ये हमारे क्या होती है, ये हमारी लेबर फोर्स होती है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री है हमारी, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, उसमें हमारे 10 आदमी क्या कर रहे हैं, एज अ लेबर फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 5 आदमी क्या है, वो क्या है, कुछ भी उनको बुखार आ गया या छुट्टी पे चले गए, तो वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग। 5% आर नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग, और हमारी जो लेबर फोर्स है वो 10 है, तो 10 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 5 आया हमारे पास। वो 5 हमारे क्या होंगे, वो हमारे वर्क फोर्स होंगे, जो एक्चुअली प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, वो वर्क फोर्स होंगे। इसी साथ हम वर्क फोर्स की यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वर्क फोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, एक्चुअली वर्किंग जो अभी एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, और उनमें से उनको नहीं जोड़ा जा रहा है जो असल में काम करना चाहते हैं।
जो असल में लेबर फोर्स में है, ठीक है, वो हमारे होते हैं वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और कल से फिर हम मेन टॉपिक्स जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को समझने में, स्टडी करने में जो काम आते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, इसे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।